एक समय की बात है। अफ्रीकी सवान्ना के दिल में एक भव्य शेर जिसका नाम सिम्बा था, गर्व और अनुग्रह से विशाल मैदानों में घूम रहा था। वह अपने प्रदेश के अधिराजा था। एक वफादार गुलामी वाली प्रायगान्य उसकी अधिकारियों से मिलती थी। वह जंगल के सभी प्राणियों से सम्मान प्राप्त करता था। सिम्बा अपनी अद्भुत ताकत और चतुर बुद्धि के लिए जाना जाता था, और उसकी एक सामान्य दिखावट ही उस जगह के सभी पशुओं के हृदय में कांपन उठता था। लेकिन उसके विकराल बाहरी रूप के बावजूद सिम्बा का मन शांत था, और उसे अपनी प्राइड और अपने राज्य के दुर्बल पशुओं के प्रति गहरी चिंता थी। एक दिन भयानक सूखा उस भूभाग पर आ गया जिससे उसकी राजधानी को खुदाई और खाने के लिए कमी हो गई। सिम्बा की प्राइड दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, और विक्षेप उनकी पहले चमकदार आंखों को ढक देता था। दयालुता से प्रेरित होकर सिम्बा ने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी वीरता का परिचय करवाने का निर्णय किया। उसने दिन ब दिन दूर दूर यात्रा की, प्राचीन प्राणियों की समझ से संपर्क किया और जंगल की गहराइयों को खोजा। दिनों की मेहनत के बाद उसे रफीकी मिला, एक ज्ञानी बंदर जिसकी मायावी ज्ञान से प्रसिद्धता थी। रफीकी ने खोला कि उपाय सिर्फ एक रहस्यमय सर्प द्वारा रक्षित एक छुपी हुई जलधारा में है। यह मैजिकल ओएसिस भूमि को पुनर्जीवित करने की शक्ति रखता था और सूखे का अंत कर सकता था। दया भाव से प्रेरित सिम्बा ने सर्प से मुकाबले के लिए रवाना होने का संकल्प लिया। उसने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वह अडियलता से खड़ा हुआ, अपनी प्राइड से ताकत लिया। बहुत मुश्किलों के बाद उसने अंततः सर्प के सामने खड़ा हो गया। बहादुरी और बुद्धिमत्ता से सिम्बा ने सर्प से दुर्लभ युद्ध में शानदार विजयी होने का साबित किया, जिससे उसे प्राणियों का सम्मान मिला।